Good morning, students. Once again, welcome to my lecture of bookkeeping and accountancy. We are studying chapter number 4, retirement of partner. Now, in our previous video, we have discussed about adjustment or rearrangement of capital of continuing partners in their new profit sharing ratio. Now, in our today's video, we are going to discuss about payment of amount due to the retiring partner. कोई भी पार्टनर रिटायर्ड होने के बाद उसकी फाइनल पेमेंट उसे किस तरह से दी जाती है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर मेकिंग फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर वी हैव टू डू और वी हैव टू शो द इफेक्ट ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट मीन्स कोई भी पार्टनर को फाइनल पेमेंट देने से पहले, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को फाइनल पेमेंट देने से पहले, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सो अगर रिटायरिंग पार्टनर को फाइनल पेमेंट देने से पहले या उसकी फाइनल सेटलमेंट करने से पहले हमें कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना होता है. एंड आफ्टर दैट we have to give final payment to the retiring partner at the time of his retirement. Okay, so which accounting adjustments we record in partners capital account before making payment to the retiring partner. retiring partner को उसका पेमेंट देने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन या हम कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्टडी हम पहले करेंगे. ओके, नाउ देयर आर वेरियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड, undistributed profits and losses. Now all these three things like opening balances of capital, general reserve, reserve fund, undistributed profits and losses are given or were given in balance sheet of last year. Okay, last year का जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया जाएगा उसमें ये तीनों चीजें आपको दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएगी. ओके, नाउ बिलो बैलेंस शीट we will get certain adjustments, okay, like treatment of goodwill, transfer of revaluation of profits and losses. Okay, then we have to show the effect of rearrangement of capital of continuing partner. Okay, and finally after solving these all adjustment, after making accounting effects of all these transaction in partners capital account, we will have to make payment to the retiring partner. ये सब करने के बाद इन सभी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देने के बाद we will get balancing figure in partners retiring partners capital account. Okay, that will be the payment to the retiring partner at the time of his retirement. इसका मतलब है कि ये सब एडजस्टमेंट या इन सभी चीजों को, इन सब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को या इन सभी ट्रांजैक्शन को जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ओके, सो उस समय हमें रिटायरिंग पार्टनर्स के कॉलम में, ओके, रिटायरिंग पार्टनर्स के कॉलम में पार्टनर्स अकाउंट जो होगा उसमें रिटायरिंग पार्टनर का जो कॉलम होगा उसमें हमें एक डिफरेंस मिलेगा. वी विल गेट अ डिफरेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग partner. That difference will be the payment to the retiring partner. Okay, so first of all we will record the transactions or accounting adjustments which will reflect partners capital account. partners capital account में retiring partner को पेमेंट देने से पहले हम सभी ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जिनका पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर परिणाम होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल. द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल विल बी गिवन इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट. ओके,
So it will be recorded in partners capital account credit side. Okay, partners का ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैपिटल का वो आपको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है. So here we will write by balance brought down. Capital account has credit balance. Okay. सो तीनों पार्टनर के हमें यहाँ पे कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड करने होंगे. ओके, ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करने होंगे. देन जनरल रिजर्व फंड. ओके, नाउ जनरल रिजर्व फंड, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑल दीज थ्री थिंग्स will be given in old balance sheet. Okay, so general reserve and reserve fund will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. Okay, so here we will distribute general reserve among all partners in their old profit sharing ratio. Now if in old balance sheet reserve fund is given, it will be also distributed among all partners in their old profit sharing ratio. जनरल रिजर्व के साथ अगर रिजर्व फंड दिया है तो वो भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हियर वी विल राइट बाय रिजर्व फंड अकाउंट. ओके, नाउ along with general reserve and reserve fund, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी गिवन. जनरल रिजर्व फंड के साथ अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हैं तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? बेसिकली और जनरली इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर गिवन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपको कहां दिए जाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिए जाएंगे. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन partners capital account credit side. We will write here profit and loss account. It is undistributed profit. Okay, so it will be also distributed among all partners or old partners in their old profit sharing ratio. Now if undistributed loss is given, so it will be given in asset side of the balance sheet. अगर आपको undistributed loss दिया है तो वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, बिकॉज ऑल असेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी बैलेंसेस आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस. ओके, सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस अगर आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया है तो उसकी पोस्टिंग हम कहां करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करेंगे. सो हियर वी विल राइट टू profit oblique loss account. It is undistributed profit. Okay, so it is also distributed among all partners in their old profit sharing ratio. Undistributed loss को भी हम सभी पार्टनर्स में old profit sharing ratio से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So opening balance of capital, general reserve fund, undistributed profits and losses will be given in last year बैलेंस शीट. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ये दिया जाएगा. नाउ देयर विल बी सर्टेन एडजस्टमेंट्स व्हिच विल बी गिवन बिलो द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के नीचे आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स इन आवर प्रीवियस 6 और 7 वीडियोस. हमारे जो पिछले 6-7 वीडियो हमने किए हैं उसमें ये सब चीजें हमने डिटेल में देखी है. सो एडजस्टमेंट्स लाइक these are the adjustments. Okay, like treatment of goodwill and all will be given below the balance sheet of last year. Now treatment of goodwill, now if there are four or five methods of goodwill and out of these 4 or 5 method, one method will be given to you in your question of retirement of partner. So if adjustment like goodwill is valued of the firm and written off is given. Okay, if adjustment comes like goodwill of the whole firm or goodwill of the entire firm is valued and it is written off, तो उसका आप इफेक्ट कैसे शो करेंगे? मैं एक ही एडजस्टमेंट के ऊपर, गुडविल के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो adjustment like goodwill of the entire firm is valued and written off is given, then
we will show the effect in first of all we have to show the effect of goodwill raise. Goodwill of the entire firm is raised in partners कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, पूरे फर्म की अगर गुडविल रेज होती है, एंटायर फर्म की अगर गुडविल रेज होती है, तो उसका इफेक्ट हमें कहाँ शो करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करना है. सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट. ओके, हियर वी विल रेज दी गुडविल. गुडविल रेज करते हो तो पूरे सभी पार्टनर के बीच में आपको गुडविल रेज करनी है. ओल्ड पार्टनर्स के बीच में गुडविल आपको रेज करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, एंड इफ दैट गुडविल इज रिटन ऑफ, it will be written off among the continuing partner in their in their new profit sharing ratio. अगर एंटायर फर्म का गुडविल रेज किया है तो इसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया है, और उसके बाद अगर वो गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है तो उसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है. सो हियर वी विल राइट टू गुडविल अकाउंट. हियर गुडविल इज रिटर्न ऑफ. ये गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है among old partner. Now suppose C is retiring partner है, so continuing partner will be A and B. So A and B के बीच में वो goodwill return off हो जाएगा, okay, in their new profit sharing ratio. So adjustment related to the goodwill may be given to you. That effect you have to show in partners capital account. Okay, now there may be possibility of after that we have to transfer revaluation profits and losses in partners capital account. Okay, now after solving all these adjustment, okay, we have to transfer revaluation profits in partners capital account, and if there is a revaluation loss, it will be also transferred to partners capital account. either profit हो सकता है revaluation account में या loss हो सकता है. now if there is a profit in revaluation account, where we will get a profit? In debit side of revaluation account. So it will be transferred to partners capital account credit side. Okay, so here we will write by revaluation account. This is revaluation profit. Okay, revaluation profit will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. And if there is a revaluation loss, okay, so where we will get revaluation loss? इन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें रिवैल्यूएशन लॉस मिलेगा. ओके, सो दैट रिवैल्यूएशन लॉस वी हैव टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. सो हियर वी विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, दैट इज रिवैल्यूएशन लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग all partners or old partners in their old profit sharing ratio. Now after transfer of revaluation profits or revaluation losses in partners capital account, next step is we have to make adjustment or rearrangement of capital of the continuing partner. हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर के नए कैपिटल को रीअरेंज करना होगा या एडजस्ट करना होगा. सो फॉर दैट पर्पस कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, अभी ओल्ड पार्टनर चला गया है, रिटायर्ड पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है. ओके, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो न्यू कैपिटल होगा, फर्म का जो न्यू कैपिटल होगा, इट विल बी डिवाइडेड अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो उसका इफेक्ट हमें कैपिटल अकाउंट में शो करना है. दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ओके, कैपिटल एडजस्ट करना मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर जो आगे जाके बिजनेस चलाने वाले हैं, उसके लिए उन्हें कैपिटल को क्या करना होगा, जो फर्म का न्यू कैपिटल होगा वो उनमें क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा. दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. ओके, सो दैट इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल we are going to show in partners capital account debit side. partners capital account के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे. so here we will write to balance carried down. it's a closing balance of continuing partner of their capital. continuing partner के न्यू कैपिटल का ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा. okay, so this is how we have arranged or we have adjusted capital of the कंटिन्यूइंग पार्टनर. जो भी पूरा कैपिटल दिया जाएगा, टोटल कैपिटल मतलब न्यू कैपिटल दिया जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का,
वो हमें क्या करना होगा, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर. कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर को सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, कोई पार्टनर रिटायर्ड होने के बाद, वो हमें फाइंड आउट करना है. नाउ हाउ वी विल गेट सरप्लस? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड of continuing partner is greater than total of debit side of continuing partner, then we will get a difference. Okay, we will get a difference here, that will be the surplus. ये क्या होगा, continuing partner का surplus होगा. Now that surplus will be paid by the firm. ये surplus उन्हें firm क्या कर सकती है, कैश में paid कर सकती है. Okay, so at that time here we will write to कैश बैंक अकाउंट. ये पैसा फर्म ने किसे दिया है, जब सरप्लस होता है तो फर्म कंटिन्यूइंग पार्टनर को पैसा देगा. ओके, सो हियर वी कैन राइट कैश बैंक अकाउंट इन द कॉलम ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर. एंड इफ कैश इज नॉट पेड टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, सरप्लस होने के बाद अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर को कैश या पेमेंट नहीं दिया है, सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट और इट कैन बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट. ओके, सरप्लस अमाउंट का अगर कैश पेमेंट नहीं हुआ है, उसे पेमेंट नहीं दी गई है कंटिन्यूइंग पार्टनर को, तो उस सरप्लस को हम कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर के करंट अकाउंट में या लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. दैट विल बी द सेकेंड ऑप्शन. सो इफ कैश पेमेंट इज नॉट डन, वी कैन राइट हियर टू लोन अकाउंट और टू करंट अकाउंट. ओके, सरप्लस के लिए अगर कैश पेमेंट नहीं किया है तो वो अमाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर के लोन अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ सरप्लस इज एडजस्टेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ओके, नाउ इफ देयर इज अ डेफिसिट, कैपिटल एडजस्ट करने के बाद, कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद अगर उन्हें डेफिसिट हो रहा है, ओके, so at that time, now when we will get deficit, when continuing partner will get deficit, if the total of debit side of continuing partners capital account is greater than total of credit side of continuing partner, continuing partners के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से अगर ज्यादा है, ओके, या क्रेडिट साइड का टोटल अगर कम है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, so we will get a difference over here. Okay, that difference will be called as a deficit. Okay, so अगर deficit है तो shortage of fund होगा. So at the time of deficit, continuing partners are going to pay cash to the firm. Continuing partner deficit के समय shortage of fund होता है तो वो पैसा किसे पे करेंगे, फर्म को पे कर सकते हैं. So here we will write by cash bank account. Okay. Now here दोनों में से एक ही सिचुएशन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा या अराइज हो सकता है. ओके, सो इफ देयर इज अ डेफिसिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर विल मेक पेमेंट टू द फर्म. ओके, सो देयर हियर वी हैव रिटन कैश बैंक अकाउंट फॉर डेफिसिट. नाउ इफ deficit is not paid by continuing partner, then it can be adjusted to the continuing partners loan account or current account. जैसे कि हमने सरप्लस कैश में नहीं पेड किया था फर्म ने उन्हें, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, वो कहां पे एडजस्ट किया था हमने, लोन अकाउंट को या कंटिन्यूइंग पार्टनर के करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया था. लाइक दैट इफ डेफिसिट of continuing partner is not paid by them in cash to the firm, then it will be transferred to their continuing partners loan account or current account. So here we can write by loan account, by loan oblique current account. Okay, so this is how we have made settlement to the continuing partner after the retirement of partner. Now last step is repayment to the retiring partner. अब बचा हुआ जो पॉइंट है जो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है
पेमेंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को उसकी फाइनल सेटलमेंट कैसे की जाएगी। ओके, नाउ हियर आर थ्री ऑप्शंस और थ्री मेथड्स of making payment to the retiring partner at the time of his retirement. One by one we will see the transaction. We will pass the journal entry and we will show that effect in partner's capital account. Okay, now first option of making payment to the retiring partner is, okay, first option is lump sum payment. Lump sum means एक साथ पूरा का पूरा पेमेंट देना, दैट इज कॉल्ड एज अ लंप सम. सो here entire amount payable to the retiring partner is paid in one installment at a time. Now here entire amount, this word is very important. Entire amount means total amount payable to the retiring partner is paid in one installment. मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को पूरा का पूरा पैसा हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया है. ओके, so that journal entry we have to pass here. Okay, so what will be the journal entry? Journal entry will be हम किसे पेमेंट करने जा रहे हैं, फर्म किसे पेमेंट कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहा है फर्म. So journal entry will be retiring partners capital account debit. Retiring partners capital account debit. Now as per the rule of personal account, debit the receiver. So receiver कौन है, पैसे किसे मिलने वाले हैं, रिटायरिंग पार्टनर को. सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दिया है, कैश पेड किया है. ओके, सो कैश बैंक इज क्रेडिटेड क्योंकि फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को पैसा पे किया है. सो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, credit what goes out, cash goes out from the business. So cash bank account is credited here. So अगर फर्म रिटायरिंग पार्टनर को एक ही इंस्टॉलमेंट में सबका सब पैसा पे करती है, सो जर्नल एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, नाउ दैट इफेक्ट वी आर गोइंग टू शो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहले आप क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर का कॉलम क्लोज कर दो. ओके, रिटायरिंग पार्टनर का हम कॉलम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का कॉलम, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का कॉलम क्लोज करेंगे. सो वी विल गेट अ डिफरेंस इन रिटायरिंग पार्टनर्स कॉलम लाओ. ओके, रिटायरिंग पार्टनर्स के कॉलम में हमें डिफरेंस मिलेगा. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, ओके, वी विल गेट अ डिफरेंस इन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. दैट विल बी दैट, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो फर्म रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेगा. ओके, अगर फर्म लमसम पेमेंट करता है तो हमारी जर्नल एंट्री है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट. सो हियर वी हैव डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल को अकाउंट को हमने डेबिट किया है. सो डेबिट में जाके हम लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. इन द कॉलम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर वी हैव मेड दी पेमेंट. ओके, क्रेडिट साइड के रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कर दो माइनस डेबिट साइड का टोटल. डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर की क्या होगी, पेमेंट होगी. दैट बैलेंस विल बी द पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, पहला मेथड हो चुका है. आई होप सो आपको समझ में आ रहा है. नाउ वी विल सी second method of making payment to the retiring partner at the time of his retirement. Now second method is installment method. Okay, so what is installment method? The amount due to retiring partner may be paid and balance is transferred to his loan account. Okay, the amount due to retiring partner may be paid. Okay, वो paid हो चुका है शायद, and balance is transferred to his लोन अकाउंट. मतलब रिटायरिंग पार्टनर का जो भी पेमेंट है वो कहां ट्रांसफर करना है, हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. दैट मीन्स हियर वी आर नॉट गोइंग टू मेक कैश पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को सेकेंड मेथड में, अगर आपको सेकेंड मेथड दिया है तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट है
वो किसके जरिए उसे पे करना है, लोन के जरिए फर्म उसे पे करेगी। ओके, सो हियर वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टू द रिटायरिंग पार्टनर। हमें रिटायरिंग पार्टनर को लोन के इंस्टॉलमेंट के जरिए उसे उसका पैसा या उसे उसका पेमेंट करना है। ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी हु इज द रिसीवर, रिटायरिंग पार्टनर इज द रिसीवर। सो हियर वी विल राइट, यहाँ पे हमें 3 पार्ट करने हैं फॉर इंस्टॉलमेंट। ओके, पहले इंस्टॉलमेंट का एंट्री, जो इंस्टॉलमेंट मतलब उसका जो रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू था, ओके, वो उसे कैसे पे किया जाएगा, फर्म उसे कैसे पे करेगी, बिजनेस उसे कैसा पे करेगा, थ्रू दी बाय द वे ऑफ लोन। ओके, सो हियर वी विल राइट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to retiring partners loan account. Okay, now here रिटायरिंग पार्टनर को हम यहाँ पे कैश नहीं पेड कर रहे, उसकी पेमेंट के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, वो अमाउंट लोन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई आवर जर्नल एंट्री इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, फर्म क्या करेगी, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट करेगी और उसके जरिए उसे फ्यूचर में उसके लोन का पेमेंट किया जाएगा, उसकी फाइनल सेटलमेंट की जाएगी। सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? इस जर्नल एंट्री का आप कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट कैसे पास करोगे? ओके, सो एंट्री इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, सो डेबिट साइड में जाके, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके आप क्या लिखोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो हियर वी विल राइट टू लोन अकाउंट। ओके, क्रेडिट साइड के टोटल करके डेबिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा, ओके, वो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट होगा, जो हम किसके जरिए उसे देंगे, लोन के जरिए देंगे। ओके, सो दैट विल बी द डिफरेंस, और दैट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन व्हिच इज पेएबल टू द रिटायरिंग partner. Now, when interest is charged on loan, okay, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो फ्यूचर में रिटायरिंग पार्टनर को पेड करना होगा। ओके, जो भी अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को एज अ लोन पेड करने वाले हैं, ओके, सो उसके ऊपर हम उसे क्या पेड कर रहे हैं, पेड नहीं, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ओके, सो दैट विल बी द एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा, क्योंकि फर्म रिटायरिंग पार्टनर के लोन के ऊपर क्या चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जो उसे फ्यूचर में पेड करना है। ओके, किसे, रिटायरिंग पार्टनर को। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, रिटायरिंग पार्टनर के लोन के ऊपर फर्म उसे क्या पेड कर सकती है, इंटरेस्ट पेड कर सकती है। सो दिस विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, ओके, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? नाउ जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग partners loan account, interest account debit to retiring partners loan account. Now why interest is debited here? हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया है? फर्म इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करेगी, बिजनेस इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करेगा? बिकॉज फर्म इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू द रिटायरिंग पार्टनर, फर्म को रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है। सो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। ओके, now debit as per the rule of nominal account, debit all expenses and losses। फर्म के जितने सारे एक्सपेंसेस है वो हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल के जरिए क्या करने होते हैं, डेबिट करने होते हैं। सो फर्म की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ओके, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो हमने इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज किया है, रिटायरिंग पार्टनर के लोन के ऊपर चार्ज किया है। ओके,
Now that effect we are not going to show in partners capital account, क्योंकि यहाँ पे इस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी ये मेंशन नहीं है. Now next is third step is when interest charge is paid. When interest charge is paid, now the interest which is charged on retiring partners loan account is paid. जब वो इंटरेस्ट जो हमने चार्ज किया रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन के ऊपर वो पेड किया जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? द जर्नल एंट्री विल बी retiring partners loan account debit to bank account. Retiring partners loan account debit to bank account. Now why I have debited retiring partners loan account? Because रिटायरिंग पार्टनर के लोन को पेड करने के लिए उसका लोन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तो वहां पे हमें पेमेंट करनी होगी. ओके, एंड दैट्स व्हाई फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, ओके, जो हमने रिटायरिंग पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, वो इंटरेस्ट पेड करने के लिए आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने इंटरेस्ट को लोन अकाउंट के जरिए क्या किया है? पेड किया है. नाउ दिस ट्रांजैक्शन इज आल्सो नॉट गोइंग टू अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, ये ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा. सो फर्स्ट मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट और रीपेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर इज इंस्टॉलमेंट मेथड, जहां पे हम पूरा का पूरा पैसा एंटायर मनी इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन लमसम. लमसम पेमेंट मींस पूरा का पूरा पैसा हम रिटायरिंग पार्टनर को पेड करते हैं, जिसका जर्नल एंट्री था रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. नाउ सेकंड इज इंस्टॉलमेंट मेथड. हियर वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय द वे ऑफ लोन. ओके, सो लोन के जरिए हम उसे पेमेंट करेंगे. देन वी हैव टू फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. फर्म को रिटायरिंग पार्टनर के इंटरेस्ट के ऊपर लोन रिटायरिंग पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. एंड देन दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके, नाउ लास्ट ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज, इफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर is partly paid in cash and balance due is transferred to loan account. ओके, इसका मतलब क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो भी हमें पेमेंट करनी थी वो हमने कैसे की? पार्टली हमने उसे कैश पेमेंट कर दिया, और पार्टली जो पैसा बचा है, आधा पैसा जो बचा है, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द जर्नल एंट्री. If the amount due to the retiring partner is partly paid, partly मतलब आधा, partly paid in cash, आधा पैसा हमने उसे कैश में पेड किया है, and balance due, जो भी बैलेंस बचा हुआ है, is transferred to his loan account. Okay, so what will be the journal entry? Again, journal entry will be retiring partners capital account debit, retiring partners कैपिटल अकाउंट डेबिट. रिटायरिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है, बिकॉज हु इज द रिसीवर? रिटायरिंग पार्टनर इज द रिसीवर. टू, आधा पैसा हमने उसे पार्टली क्या पेड किया? कैश में पेड किया, सो टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, एंड रिमेनिंग आधा पैसा जो है बैलेंस है, वो हम उसे लोन के फॉर्म में पेड करने वाले, सो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. Retiring partners loan account. So third method is very simple. Okay, जहाँ पे हम आधा पैसा कैश में पेड करें और बचा हुआ पैसा लोन के इंस्टॉलमेंट के जरिए पेड करेंगे. ओके, now effect of this journal entry we will show in partners capital account. So what will be the effect in partners capital account? So here
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप जाओगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हो आप. सो हियर वी विल राइट टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, ये हम रब आउट करते हैं. जो सेकेंड केस था, सेकेंड केस अब हो चुका है, सेकेंड मेथड हो चुका है. सो हियर वी विल राइट टू cash bank account. Okay, and here we will write to loan account. Okay, आप क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का टोटल करोगे. सब सपोज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 5 lakhs rupees. Okay, now if 2 lakhs cash is paid to the retiring partner, remaining amount of loan will be 3 lakhs. Okay, so आधा पैसा हम उसे कैश में पेड करने जा रहे हैं और आधा पैसा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू मेक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द रिटायरिंग पार्टनर इन 3 ways. So out of 3 ways or out of 3 methods, only one method will be given to you in your question of retirement of partner. So up to now we have studied 6 to 7 accounting adjustments related to the retirement of partner. Now in our next video we are going to solve practical question number 1 of retirement of partner. So once again thank you so much guys for watching my video.